बालिका MCGM की वर्चुअल क्लास में मैं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे मैथ्स के एक नए लेसन की। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 4 मैथ्स का एक नया चैप्टर देखेंगे, लेसन नंबर 11 मेजरमेंट। और मैं हूँ आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट। बच्चों हमेशा याद रखिए कि मेजरमेंट 3 तरीकों से नापा जाता है: लेंथ, वेट, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अब लेंथ में हम क्या नापते हैं, यानी लंबाई में हम बच्चों अपनी खुद की लंबाई, या जब हम दुकानदार से कपड़ा खरीदने जाते हैं कपड़े की लंबाई हम लेंथ में नापते हैं। जब अम्मी बाजार से सब्जी, तरकारी, फ्रूट्स और अनाज लेते हैं तो दुकानदार उन्हें तराजू में तौल कर सामान देता है, तो उसे हम वेट में नापते हैं। जब हम दूध या तेल लेते हैं तो हम उसे कैपेसिटी में नापते हैं। तो ये तो हो गया लेंथ, वेट और कैपेसिटी। अब हम इसकी यूनिट्स के बारे में देखें। लेंथ की पहली यूनिट है मिलीमीटर, जिसे जाहिर किया जाता है mm, सेंटीमीटर जिसे जाहिर किया जाता है cm, मीटर जिसे जाहिर किया जाता है m, और किलोमीटर जिसे जाहिर किया जाता है km। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर्स ये लेंथ की यूनिट्स है। अब वेट की यूनिट देखते हैं। ग्राम्स जिसे जाहिर किया जाता है g, और किलोग्राम्स जिसे जाहिर किया जाता है kg। तो वेट की 2 यूनिट्स हो गई, ग्राम और किलोग्राम। अब कैपेसिटी की यूनिट्स हैं मिलीलीटर्स जिसे जाहिर किया जाता है ml, और लीटर्स जिसे जाहिर किया जाता है L से। तो कैपेसिटी की ये 2 यूनिट्स हो गई, मिलीलीटर और लीटर। अब हम इनके बारे में मजीद जानते हैं। सबसे पहले है लेंथ। अपनी नोटबुक और पेंसिल, इसे हम मिलीमीटर और सेंटीमीटर में नापते हैं। इसे नापने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अपनी खुद की लंबाई भी हम सेंटीमीटर में नापते हैं। जब हम दुकानदार से कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम उसे मीटर्स में नापते हैं। उसके लिए हम मीटर यूनिट का यूज करते हैं, मेजर टेप का यूज करते हैं। जब हमें 2 जगह के बीच का दरमियानी फासला नापना है, डिस्टेंस, तो उसके लिए हम किलोमीटर यूनिट का यूज करते हैं। आगे देखते हैं मेजरिंग लेंथ इन मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। हम किसी भी चीज की लेंथ कैसे नापेंगे। 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर्स। ठीक है। अब ये पेंसिल है, हमें इस पेंसिल की लंबाई नापना है। हम स्केल ले लेते हैं। पेंसिल की एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो आप देखोगे कि यहां से शुरू होके ये 12 पे खत्म हो रही है, यानी इस पेंसिल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। 1 से 2 तक 1 सेंटीमीटर होता है, 2 से 3 तक 1 सेंटीमीटर होता है, यानी हर 2 नंबर्स के दरमियानी फासला 1 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन इन 2 के बीच में आपको बारीक बारीक लाइन दिख रही है। ये टोटल 10 लाइन है और हर एक लाइन 1 मिलीमीटर की होती है, यानी 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। तो इस पेंसिल की लेंथ क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर। अब अगर हमें इसे मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 12 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा आंसर आता है 120 मिलीमीटर। चलिए अब यहां देखते हैं, एक लाइन है, हमें इसकी लेंथ नापना है। हम स्केल लेते हैं, लाइन के एक सिरे से हम दूसरे सिरे तक के लंबाई नापते हैं। तो इस लाइन की लेंथ हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस लाइन की लेंथ हो गई 7 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसे मिलीमीटर में करते हैं तो हम करेंगे 7 को 10 से मल्टीप्लाई, 70 मिलीमीटर। ठीक है। आगे देख 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर, 6 मीटर यानी कि 600 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 8 मीटर यानी कि 800 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसके लाइन है, हमें इसे नापना है मिलीमीटर और सेंटीमीटर में।
अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम लंबाई देखें, लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर तो है, लेकिन उसके आगे वो 5 लाइन आगे गई है ना लकीर, और एक लाइन यानी 1 मिलीमीटर, तो 5 लाइंस मतलब 5 मिलीमीटर। तो इस लकीर की लेंथ क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। एक और देखते हैं, इस लाइन की हम लेंथ नापते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इस लेंथ की लंबाई है 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, और उसके आगे वो 7 लाइन आगे गई है, यानी कि 7 मिलीमीटर आगे गई है। तो इस लकीर की लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये छोटा सा होमवर्क आपको दिया जा रहा है कि आपकी नोटबुक, डायरी, टेबल, पेंसिल, इरेजर की आपको मोटाई, उसकी लेंथ आपको नाप के लिखनी है नोटबुक में और अपनी टीचर को बताना है। चलिए अब आता है किलोमीटर्स। किलोमीटर्स यानी कि दो जगहों का फासला, दो जगहों का दरमियानी डिस्टेंस। यानी ये बस मुंबई से शुरू होकर नासिक तक चली गई, तो मुंबई से नासिक के बीच का जो डिस्टेंस है, फासला, उसे हम किलोमीटर्स में नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर्स, 1 किलो में 1000 मीटर्स होते हैं। तो 6 किलोमीटर्स यानी 6000 मीटर्स, 10 किलोमीटर्स यानी कि 10,000 मीटर्स, 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर, और 13 किलोमीटर्स यानी कि 13,000 मीटर्स, है ना। आगे देखते हैं, हाफ, क्वार्टर एंड 3/4 ऑफ किलोमीटर्स एंड मीटर। हाफ, क्वार्टर, 3 किलोमीटर का क्वार्टर हम इससे पहले अपने फ्रैक्शन लेसन में देख चुके हैं, यहाँ पर उसी का हमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बच्चों अभी आपको हमने बताए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फर्ज कीजिए ये 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का गोल है। तो अगर हम इसके दो पार्ट्स करते हैं तो 100 का आधा हो जाता है 50, यानी 1 मीटर का हाफ हो जाता है 50 सेंटीमीटर। अब अगर हमें इसका 1/4 करना है, तो अगर हम आधे का आधा करते हैं तो 1 मीटर का 1/4 हो जाता है 25 सेंटीमीटर। अब अगर हम एक हाफ पार्ट को और एक 1/4 पार्ट को मिलाते हैं, यानी 50 और 25 को मिलाते हैं, तो आ जाता है 75 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर का 3/4 होता है 75 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर का हाफ हो गया 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर्स का 1/4 होता है 25 सेंटीमीटर, और 1 मीटर का 3/4 होता है 75 सेंटीमीटर। ये तो हो गया मीटर का। अब हम किलोमीटर का देखते हैं, ठीक है। ये 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो अगर हमें इसे हाफ किलोमीटर करना है तो 1000 का हाफ होता है 500, तो 1 किलोमीटर का हाफ हो जाता है 500 मीटर। अब 1/4 करना है तो हाफ का हाफ करते हैं, 500 का हाफ हो जाता है 250 मीटर्स, तो 1 किलोमीटर का 1/4 हो जाता है 250 मीटर्स। अब अगर हम हाफ 500 और 1/4 250 मीटर्स को मिलाते हैं तो हो जाता है 750 मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर का 3/4 पार्ट्स। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का हाफ हो गया 500 मीटर, 1 किलोमीटर का 1/4 हो गया 250 मीटर्स, और 1 किलोमीटर का 3/4 हो गया 750 मीटर्स। हम इसी को लीटर्स और मिलीमीटर्स के लिए भी यूज करते हैं। जो इसका हाफ, 1/4, 3/4 है, सेम उसी तरह मिलीलीटर्स और लीटर्स का भी होगा। हम आगे देखेंगे इसे।
ये आपकी टेक्स्ट बुक में छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है जिसे मैं थोड़ा सा करके बताती हूँ, बाकी आप खुद घर पे करोगे। हाफ मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर होते हैं। 3/4 किलोमीटर यानी 750 मीटर्स, यह भी हमने देखे। 3 मीटर्स यानी कि 300 सेंटीमीटर्स है ना, 1 मीटर में 300 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर्स में 300 सेंटीमीटर्स। 3 किलोमीटर्स यानी 3000 मीटर्स होते हैं। 2 मीटर्स यानी कि 200 सेंटीमीटर्स और 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 मिलीमीटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, अब हम यहाँ पे यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमें कन्वर्ट 5 किलोमीटर इंटू मीटर्स, किलोमीटर को मीटर्स में करना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर्स, तो 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर्स हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 मीटर्स। याद रखिए किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हमें मीटर्स को सेंटीमीटर में करना है तो हमने यहाँ पे सीख चुके थे, हम आपको बता चुके हैं कि 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर्स यानी कि 200 सेंटीमीटर्स, 7 मीटर्स यानी कि 700 सेंटीमीटर्स। तो ये बेटा आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है कि 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। जब हम किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है, तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर यानी कि 60 मिलीमीटर, हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 सेंटीमीटर यानी कि 90 मिलीमीटर, और 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 मिलीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना, तो हमने तो डायरेक्ट कर लिए। अब हम थोड़ा सा अलग देखते हैं। अगर हमें 5.5 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में करना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5 मीटर्स और हाफ मीटर्स को अलग अलग कर लेते हैं। 5 मीटर्स को हाफ मीटर्स को हमने यहाँ पे अलग कर लिए। सबसे पहले हम 5 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में करेंगे। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर, और हाफ यानी कि 50, है ना, 100 का हाफ 50, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 500 प्लस 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर्स। एक और देखते हैं। 1.5 मीटर्स को हमको सेंटीमीटर्स में करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1.5 मीटर को हम 1 मीटर और हाफ मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो आता है 100, और हाफ मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर, तो 100 प्लस 50 सेंटीमीटर हो जाता है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसकी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, टेक्स्ट बुक में आपके और क्वेश्चंस है तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। यहां पर है 700 सेंटीमीटर्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 700 को अलग कर लेते हैं और 12 को अलग कर लेते हैं, 712 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 700 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 7 मीटर्स। तो हमारा आंसर आता है 7 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर, 5465 मीटर्स। तो सबसे पहले हम इसे दो नंबर्स में डिवाइड करते हैं, 5000 और फिर 465। तो 5000 मीटर्स दिया हुआ है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, तो 5000 का हो जाएगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 465 मीटर्स। इसे और अच्छी तरह समझ इस एक्सरसाइज के जरिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। पहला है मैच द कॉलम, 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर, 5 सेंटीमीटर यानी कि 50 मिलीमीटर, 8 मीटर यानी कि 800 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए बच्चों 530 सेंटीमीटर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को अलग कर लेंगे और 30 को अलग कर लेंगे।
500 सेंटीमीटर होते हैं 5 मीटर्स, ठीक है। तो आता है 5 मीटर्स और जो बाकी बचा वो गया सेंटीमीटर्स में, 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हम वही करेंगे 1240 मीटर्स। तो हम 1000 को पहले किलोमीटर में करते हैं, तो 1000 का हो जाता है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर गया फर्स्ट कॉलम में और बाकी जो बचेगा 240 हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम में। तो हो गया 1 किलोमीटर एंड 2 मीटर्स। यहाँ पर भी वही होगा 845 सेंटीमीटर। तो 8 चला जाएगा पहले कॉलम में 8 मीटर्स और बाकी जो 45 रहेगा दूसरे कॉलम में चला जाएगा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा वेट। वेट देखते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 ग्राम्स में हो जाएंगे 4000 ग्राम्स, है ना। 4 किलोग्राम यानी कि 4000 ग्राम्स। अब अगर आपको दिया गया है कि 4500 ग्राम्स, तो अगर हम इसको अलग अलग करें तो 4000 ग्राम्स यानी कि हो जाते हैं 4 किलोग्राम। तो हमने 4 किलोग्राम कर लिए और बाकी 500 को अलग कर लिए, यानी होता है 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स। इसी तरह यहाँ पे देखिए 4250 ग्राम्स। 4000 को अलग कर लेते हैं, 250 को अलग कर लेते हैं। 4000 ग्राम्स यहाँ पर होते हैं 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम और जो 250 बचा उसको अलग 250 ग्राम्स। तो आंसर आता है 4 किलोग्राम एंड 250 ग्राम्स। 1 3/4 किलोग्राम। हम सबसे पहले क्या करते हैं 1 किलोग्राम लेते हैं। 1 किलोग्राम यानी के 1000 और 3/4 यानी के 750 ग्राम्स, है ना। आधा और पाव हिस्सा मिला के हाफ और 1/4 मिला के बनता है 3/4। तो ये हो गया 1 किलोग्राम प्लस हाफ और क्वार्टर मिला के बन जाता है 3/4। तो अगर हम इसे प्लस करते हैं तो क्या आता है 1 किलोग्राम प्लस 750 ग्राम्स। तो आंसर आता है 1750 ग्राम्स। और आगे देखते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज है जिसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी ग्राम इज 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स, तो 3 किलोग्राम्स में 3000 ग्राम्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम इज 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं 1 ग्राम और हाफ ग्राम को अलग कर लेते हैं, तो हमारा आता है 1 ग्राम यानी 1000 ग्राम और 500 ग्राम्स यानी के 500 ग्राम्स, है ना। तो अब हम इसे अगर प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1500 ग्राम्स, या हम जैसे हमें मालूम करना था 1.5 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। हाउ मेनी ग्राम इज 1/4। हम 1 और 1/4 ग्राम्स को अलग कर लेते हैं। इसका हो जाता है 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम्स और 1/4 का हो जाता है 250 ग्राम्स। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1250 ग्राम्स। तो 1.25 किलोग्राम्स का मतलब होता है 1250 ग्राम्स, या हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम और 250 ग्राम्स, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम इज 3/4 ग्राम्स। अब किलोग्राम, अब 3 किलोग्राम और 3/4 ग्राम को हम अलग कर लेते हैं, तो 3 किलोग्राम्स का हो जाता है 3000 ग्राम्स और 3/4 का हो जाता है 750 ग्राम्स। तो आंसर आता है 3750 ग्राम्स। हम इसे अगर अलग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3 किलोग्राम और 750 ग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है विच वेट विल द शॉपकीपर यूज टू मेजर 3.5 किलोग्राम ऑफ व्हीट। दुकानदार को 3.5 किलोग्राम व्हीट नापना है, तो वो कितने वेट्स यूज करेगा। वो क्या करेगा 1 किलोग्राम के 3 वेट यूज करेगा और हाफ किलोग्राम का 1 वेट यूज करेगा, तब जाके वो 3.5 किलोग्राम ऑफ व्हीट जो है ग्राहक को
तोलकर दे पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, जिसे हम नापते हैं मिलीलीटर्स और लीटर्स में। दूध और तेल को हम मिलीलीटर्स और लीटर्स में नापते हैं। 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर्स हो गया 4000 मिलीलीटर्स। 15 लीटर्स हो जाते हैं 15000 मिलीलीटर्स। यानी जब हम लीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 3 3/4 लीटर्स। जैसे कि हमने आपको बताया था कि किलोमीटर्स और मिलीलीटर्स का हिसाब सेम है। किलोमीटर्स में हमने जैसा हाफ, 1/4 और 3/4 किया था, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो 3 3/4 लीटर्स का हमको मालूम करना है। 3 लीटर्स और 3/4 लीटर्स। ठीक है, अब 1 लीटर दिया हुआ है 1000 मिलीलीटर्स, तो 3 लीटर्स के हो जाते हैं 3000 मिलीलीटर्स, और 3/4 लीटर्स यानी कि 750 मिलीलीटर्स। तो हमारा आंसर आता है 3750 मिलीलीटर्स। यानी 3 3/4 लीटर्स में 3750 मिलीलीटर्स होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। 1 राउंड ऑफ द वॉकिंग ट्रैक इन द पार्क इज 250 मीटर्स लॉन्ग। एक पार्क है जिसका जो है वॉकिंग ट्रैक 250 मीटर्स का है। अजीत्स ग्रैंडफादर वॉक्स दैट पाथ 4 टाइम्स एवरी मॉर्निंग। अजीत के ग्रैंडफादर 4 मरतबा उसके राउंड लगाते हैं। हाउ मेनी किलोमीटर्स डज ही वॉक एवरी डे। कितने किलोमीटर रोजाना चलते हैं। चलिए, सबसे पहले ये पार्क आपके सामने आ गया। ये पार्क की जो आपको वॉकिंग जो ट्रैक है वो है 250 मीटर्स, और अजीत के जो ग्रैंडफादर है, दादाजी, वो इसके 4 चक्कर लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 250 मीटर्स जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर, लेकिन हमें पूछा गया है किलोमीटर्स में, तो हम क्या करेंगे, हम 1000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं। तो जैसे आपको इसके पहले भी बताया गया है कि 1 किलोमीटर यानी के 1000 मीटर। तो अजीत के फादर कितना रोजाना वॉकिंग करते हैं, 1 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। If 1 liter of petrol cost ₹70, अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 70 रुपए, how much do 2.5 liters of petrol cost? तो 2.5 लीटर्स पेट्रोल की कीमत क्या होगी। अब सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि पेट्रोल की कीमत है 70 रुपए, और हमको कितना पेट्रोल चाहिए, 2.5, है ना। 2.5 को हम अगर अलग कर लेते हैं तो 2 लीटर्स और हाफ लीटर्स हो जाते हैं। अब हमें यह बोला गया था कि 1 लीटर यानी के 70 मिली रुपए का है, तो 2 लीटर हो जाते हैं 140 रुपीस के, और 1 लीटर अगर 70 का है तो हाफ लीटर कितने का हो जाता है, 35 रुपीस का, है ना। 2 लीटर्स, 1 लीटर 70 रुपए का 70, तो 2 लीटर्स हो गए 140 के, और हाफ लीटर यानी कि 70 का हाफ करते 35, है ना। तो अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 175 रुपीस, यानी कि 2.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल की कॉस्ट हो गई 175 रुपीस। आगे देखते हैं। Jenny bought a 1/4 kilogram of barfi, 1/2 kilogram of chiwda, 1/4 kilogram of shev and 3/4 kilogram of jalebi from a shop. What was the total weight of her purchase? अब जेनी ने दुकान से इतनी सारी मिठाइयां खरीदी, तो उनका टोटल वेट हमको मालूम करना है। जब हमें टोटल मालूम करना होता है तो हम एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक को लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले
हम ये देख लेते हैं कि 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम्स, हाफ किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम्स, 1/4 किलोग्राम यानी कि 250 ग्राम्स और 3/4 किलोग्राम यानी कि 750 ग्राम्स। सबसे पहले हमें लिखा दिया गया है अ क्वार्टर किलोग्राम ऑफ बर्फी। अ क्वार्टर किलोग्राम ऑफ बर्फी है 250 ग्राम्स, है ना। 250 ग्राम्स की बर्फी हुई है ना, क्वार्टर यहाँ दिया हुआ है 250 ग्राम्स। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें दिया है हाफ किलोग्राम ऑफ चिवड़ा। तो हाफ किलोग्राम ऑफ चिवड़ा हो जाता है यहाँ पे 500 ग्राम्स का, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है क्वार्टर किलोग्राम ऑफ सेव। तो क्वार्टर किलोग्राम हो जाता है 250 ग्राम्स। उसके बाद हमें दिया हुआ है 3/4 किलोग्राम ऑफ जलेबी और 3/4 की यहाँ पे कीमत दी हुई है, यहाँ पे वजन 750 ग्राम्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी वेट है, ये जितने भी वेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सबको हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो जब हम इनको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1750 ग्राम्स। तो टोटल वेट कितना है मिठाइयों का, 1750। या हम इसे अगर किलोग्राम और ग्राम में चेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट का लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसे हल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।